आप वो सुराख बंद कर दीजिए। भाभी इतनी सुंदर है कि खुद को रोक भी नहीं पाते। भाभी चलिए आपको साइकिल पर बैठाकर गांव घुमा लाते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शहद वेब सीरीज के 3rd एपिसोड को। फर्स्ट और सेकंड पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है सुबह के नाश्ते के साथ, जिसमें रूपा सबके लिए नाश्ता बनाकर लाती है और देती है। तो रघु कहता है कि इस घर को तोड़कर पक्का घर बनाना है इसी साल। यहाँ पर शरद की हालत दिन भर खराब होती जा रही है, क्योंकि वह हमेशा भाभी के ही ख्यालों में रहता है। कुछ ही देर में नाश्ता करते वक्त उसकी माँ का ध्यान शरद के ऊपर जाता है। उसकी हालत खराब देखकर वह उसे ताना मारते हुए कहती है कि ना तो तू अच्छे से खा पी पा रहा है और ना ही सोता है अच्छे से, आखिर तुझे हो क्या गया है। शरद की माँ उसे टच करती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो बहुत तेज बुखार है। यह सुनकर उसका भाई रघु कहता है कि तुम मुझसे पैसे ले लो, आते वक्त तुम दवा अपने लिए लेकर आना। अगर तुम बीमार रहोगे तो इस घर का ध्यान और भाभी का ध्यान कौन रखेगा। यह सुनकर शरद अपनी भाभी की ओर प्यार भरी नजरों से देखता है। अब वह अपने कमरे में आता है और यही सोचता है कि भाभी ने कहा था कि कमरे का जो छेद है उसे बंद कर दो। अगर बंद कर दूंगा तो भाभी को कैसे देखूंगा। यही सब सोचकर वह हथौड़ा लेता है और फिर से एक जगह छोटा सा छेद कर देता है, जहाँ पर भाभी का कमरा और उसका कमरा के बीच आर पार दिखता है। फिर अगली कहानी में शरद साइकिल लेकर आता है और अपनी भाभी रूपा से कहता है कि भाभी आप साइकिल पर आइए मेरे साथ, मैं आपको गांव घुमा लाता हूँ। पहले तो रूपा मना करती है, लेकिन शरद के जोर देने पर उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। इसके बाद शरद अपने भाभी को साइकिल पर बैठाकर पूरा गांव घुमाता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि रूपा रघु के साथ एंजॉय करने के बारे में सोचती है, लेकिन रघु कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ आज, और उसे यह सब करने से मना कर देता है। तो रूपा अपने आप से ही अपने आप को मजे करने लगती है। ऐसा करते शरद रूपा को देखता है और रूपा को काफी मजा आता है। यहाँ पर अगले दिन शरद अपनी भाभी के बारे में ही सोच रहा होता है। दिन भर भाभी के ख्यालों में ही खोया रहता है। वह ढंग से ना खाना खा पाता है और ना ही सो पाता है। ऊपर से दवा पाने के बाद भी वो ठीक नहीं होता है। तो इसकी माँ फिर से ताना मारती है और बुखार उसका उतरता ही नहीं है। ये शरद है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। जब देखो तब भाभी के ख्यालों में ही खोया रहता है। कहानी में हम अगले दिन शरद को कमरे में देखते हैं। वह अपने आप को ही कोसने लगता है। वह अपने शकल को देखता है कि हम बीमार है और सोचता है कि ये सब हमारी भाभी की वजह से हो रहा है। फिर वह कहने लगता है कि हम तो भाभी के बिना रह भी नहीं पाएंगे। शरद की माँ उसके कमरे में आती है और शरद की बिगड़ती हालत को देखकर उसे फिर से बोलने लगती है। शरद यह बात सुनने के बाद कहता है कि हम ठीक है। बगल में रघु भी बैठा होता है तो उसे भी यही लगता है कि शरद की हालत तो बहुत खराब हो गई है और कोई दवा भी काम नहीं आ रही है। उन लोगों की ये सभी बातें रूपा भी सुन रही होती है। रूपा को यह बात पता होता है कि शरद की जो ये हालत खराब हुई है वो आखिर किस वजह से हुई है। वह शरद की जवानी के जोश की वजह से हो रही है। वह दिन रात हमारे ख्यालों में ही डूबा रहता है और उससे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो शरद पलटकर जवाब देता है कि वही रोज का काम। तो रूपा कहती है कि आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जो आपकी हालत लगातार बिगड़ती आ रही है और दवा भी कोई काम नहीं कर रही है। तो शरद कहता है कि हमारी तबीयत तो ठीक है, पता नहीं आपको और बाकी घर वालों को ऐसा क्यों लगता है कि हमारी तबीयत खराब है। तभी शरद के हाथ में से एक किताब होती है जिसे भाभी छीन लेती है। तब देखती है कि उस किताब में एक अश्लील वाली फोटो होती है। उस फोटो को देखकर रूपा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसी वजह से शायद आपकी तबीयत बिगड़ती जा रही है और कोई दवा भी काम नहीं कर रही है। और जाते जाते ये भी कहती है कि अभी तक उस दीवार का छेद भरा नहीं है तो आप उसे भर देना। रात होती है, पति पत्नी के बीच रोमांटिक सीन होता है। इसके बाद इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो जाता है।